एक भी रोहिंग्या और घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में नहीं बचेगा। अगर आपके आसपास अचानक लोगों के दस्तावेज चेक होने लगे, अगर रातों रात बॉर्डर पर भीड़ जमा होने लगे, अगर सरकार अचानक होल्डिंग सेंटर बनाना शुरू कर दे, तो समझ जाइए मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। आखिर ऐसा क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने? पश्चिम बंगाल इस वक्त बिल्कुल इसी दौर से गुजर रहा है। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान हो रही है और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या बंगाल में अब शुरू हो चुका है देश का सबसे बड़ा डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट अभियान? आखिर ये है क्या? क्यों बॉर्डर इलाकों में जो मामला है वो डर और भगदड़ का हो गया है? क्यों सैकड़ों लोग सीमा की तरफ जमा होने लगे हैं? और आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश में डेमोग्राफिक चेंज यानी कि जनसंख्या बदलाव पर नई बहस छिड़ गई है? क्या कुछ होने वाला है भारत में? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नेटवर्क पर चल रहे सबसे बड़े एक्शन की पूरी कहानी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और उन सवालों के साथ जिनका जवाब अब पूरा देश मांग रहा है। आज की तारीख यानी 28 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बंगाल के बॉर्डर इलाकों में अचानक बड़ी हलचल, प्रशासन की सख्ती, बीएसएफ की एक्टिविटी और अवैध घुसपैठ को लेकर शुरू हुई कार्रवाई अब सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई। ये वीडियो में भीड़ आप देख सकते हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन की बहस बन चुकी है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और उत्तर दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में इस वक्त माहौल बेहद संवेदनशील है। कई दस्तावेजों की जांच चल रही है, कहीं पुलिस और बीएसएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो कहीं बॉर्डर पॉइंट्स पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके गोद में। वजह है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या नेटवर्क पर शुरू हुआ बड़ा प्रशासनिक एक्शन। सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल का पहला होल्डिंग सेंटर अब पूरी तरीके से चालू हो गया है। जी हां, यह खबर बिल्कुल सही है। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार इलाके में बनाए गए इस सेंटर में उन लोगों को रखा जा रहा है जिन पर अवैध तरीके से भारत में रहने का शक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक और कई मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं, शुरुआती तौर पर 9 लोगों को रखा गया है होल्डिंग सेंटर में, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मुर्शिदाबाद में भी इसी तरह का दूसरा सेंटर शुरू हो चुका है। इन लोगों को सीधा जेल नहीं भेजा जा रहा, ये अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, बल्कि पहले उनकी नागरिकता और पहचान की पूरी स्पष्ट जांच की जा रही है। अगर जांच में यह साबित होता है कि अवैध रूप से भारत में घुसे हैं वो लोग, तो उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह पहली बार है जब बंगाल में इतने बड़े स्तर पर होल्डिंग सेंटर बनाकर संदिग्ध अवैध नागरिकों को अलग रखने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सबसे ज्यादा हलचल सीमा से लगे इलाकों में दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर 24 परगना के बसीरहाट और उत्तर दिनाजपुर के हेमताबाद जैसे इलाकों में अचानक भीड़ बढ़ने लगी है। लोग सामान के साथ, पशु के साथ पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि डिपोशन की खबरों के बाद कई संदिग्ध लोग सीमा पर भागने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कई संवेदनशील इलाकों में रात भर गश्त बढ़ा दी गई है। बॉर्डर के कई रास्तों पर चेकिंग तेज कर दी गई है। कुछ जगहों पर लोगों से पहचान पत्र तक मांगे जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को और बड़ा तब माना गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असामान्य जनसंख्या बदलाव यानी कि अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बड़ा बयान दे दिया। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध घुसपैठ देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है और इसी वजह से केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह कमेटी उन इलाकों की जांच करेगी जहां पिछले कुछ वर्षों में यानी कि 10-15 वर्षों में जनसंख्या का पैटर्न असामान्य तरीके से बदला है। झारखंड में भी गोंडा सांसद जो हैं निशिकांत दुबे, वो इस पे आवाज उठाते हैं। सरकार का कहना है कि सीमावर्ती जिलों में अचानक जनसंख्या बढ़ने के पीछे अवैध घुसपैठ भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अमित शाह ने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा कि इनफिल्ट्रेशन इज अ मेजर चैलेंज, यानी कि घुसपैठ अब देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर बंगाल ही इस पूरे विवाद का केंद्र क्यों बना हुआ है?
आपके मन में भी सवाल होगा कि हम पश्चिम बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बंगाल की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा लगती है। कई इलाके ऐसे हैं जहां खेत, नदी और गांव सीधे सीमा तक फैले हुए हैं। यानी कि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन इलाकों में घुसपैठ रोकना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। सालों से ये आरोप लगते रहे कि इसी रास्ते से अवैध बांग्लादेशी भारत में घुसते थे, करेंसी ट्रांसफर होता था, कार्टेल्स चलाए जाते थे, तस्करी हुआ करती थी, बहुत सारी बातें थी। कई मामलों में फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड नेटवर्क का भी खुलासा हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का यह दावा है कि यही नेटवर्क घुसपैठियों को भारतीय पहचान दिलाने में मदद करता है। तो केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। यानी पहले संदिग्ध लोगों की पहचान की जाएगी, चलिए आपका नाम पता पूछा गया, जगह पूछा गया, फिर फर्जी दस्तावेजों को हटाया जाएगा और आखिर में अवैध पाए जाने वाले लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा अपने देश में। यही वजह है कि अब दस्तावेज सत्यापन अभियान भी तेज कर दिया गया है। कई जिलों में प्रशासन पुराने रिकॉर्ड्स और पहचान पत्रों की जांच भी कर रही है। यही नहीं, सीमा पर फेंसिंग का काम भी बड़ी तेजी से हो रहा है जब से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने यह डिसीजन दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप दी है ताकि सीमा पर बांध लगाने का काम तेजी से पूरा किया जा सके। लंबे समय से कई इलाकों में फेंसिंग अधूरी पड़ी है, जिससे घुसपैठ के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता था। इस पूरे विवाद में रोहिंग्या मुद्दा भी एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। क्यों, कैसे, चलिए बताते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय मूल रूप से म्यांमार के रखाइन प्रांत से आता है। साल 2017 के बाद म्यांमार में हिंसा बढ़ने पर लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का यह दावा है कि इनमें से कुछ नेटवर्क अवैध तरीके से भारत में भी घुस आए हैं और अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बहुत सारी जगहों पे कुछ रोहिंग्या मॉड्यूल्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, ऐसा सरकार कहती है। कई मामलों में फर्जी दस्तावेज और संदिग्ध गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। इसी वजह से अब बंगाल में रोहिंग्या नेटवर्क पर भी खास नजर रखी जा रही है। राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा बेहद बड़ा बन चुका है। भाजपा लंबे समय से बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है और आरोप लगाती रही है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से ही इस समस्या को नजरअंदाज किया गया था तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन आरोपों को राजनीतिक नैरेटिव बता रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है वो ये है कि कार्रवाई सीधे जमीन पर उतर चुकी है। होल्डिंग सेंटर बन चुके हैं, बीएसएफ को जमीन दी जा चुकी है, हाई लेवल कमिटी बना दी गई है और सबसे जरूरी चीज, सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक शक्ति साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कई नागरिक समूहों और सोशल मीडिया पर लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर असली भारतीय नागरिक और अवैध घुसपैठिए के बीच फर्क कैसे किया जाएगा। जाहिर सी बात है, दस्तावेजों से क्या गरीब और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग परेशान होंगे, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या दस्तावेजों की जांच में गलती हो सकती है, ये भी सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां ये तर्क दे रही हैं कि अगर अभी सख्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में ये समस्या और बड़ी हो सकती है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि बंगाल में बॉर्डर इलाकों में डर और बेचैनी दोनों दिखाई दे रही है। बांग्लादेश भी लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। प्रशासन लगातार निगरानी बढ़ा रहा है। बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। होल्डिंग सेंटर्स में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और केंद्र सरकार अब जनसंख्या बदलाव के हर पहलू की जांच करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा जरूर बड़ा होगा और शायद इतना बड़ा होगा कि ये उस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। जनसंख्या का पैटर्न अचानक कैसे बदला, ये एक सवाल है। साफ है कि अब यह सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं रह गई, बल्कि देश की सुरक्षा, सीमा नियंत्रण और पहचान की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन चुकी है। हालांकि हमने आपको पिछले 24 से 48 घंटों का अपडेट्स लगातार इस न्यूज के माध्यम से दिया है। आने वाले समय में इस विषय को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ नई जानकारी आएगी, वो अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।